अगली बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कान्हा की नगरी में, कृष्ण की नगरी में टेंशन हाई है। तनाव के पीछे वजह है ये शाही मस्जिद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हिंदू संगठनों ने ये ऐलान किया कि वो शाही मस्जिद में जलाभिषेक करेंगे। इस मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान के बाद आपको बताऊं कि योगी की पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया। अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। पूरे मथुरा में सिक्योरिटी हाई कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा हाई है। फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। मथुरा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मथुरा में सैकड़ों पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। मथुरा की स्थिति आपको बता रहा हूं कि किस तरह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मथुरा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता स्थिति यह है, क्योंकि ऐलान हिंदू संगठनों ने किया है कि वो जलाभिषेक करेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि तनाव के पीछे वजह क्या है। बड़ी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस टेंशन के पीछे आखिर क्यों और किसने तनाव पैदा किया है। यह है आपके सामने वजह यह है, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये कृष्ण जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये शाही मस्जिद है और उसके बगल में मंदिर है। वजह है हिंदू संगठनों ने जलाभिषेक का ऐलान किया है कि वो इस पर जलाभिषेक करेंगे। जाके शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक की घोषणा की और 6 दिसंबर को मस्जिद में जलाभिषेक का ऐलान किया। 6 दिसंबर को विवादित, आपको याद होगा, विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी भी है 6 दिसंबर को। और हिंदूवादी संगठनों को गैर पारंपरिक कार्यक्रमों की तैयारी भी उन्होंने की है और विवादित परिसर में श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित भी करना चाहते हैं। उनकी यह भी मांग है। इसमें कौन कौन से संगठन है देखिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, श्री कृष्ण मुक्ति दल, ये वो संगठन है जिन्होंने मांग की थी। नारायणी सेना इसमें शामिल है। लेकिन आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में मथुरा में ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर योगी की पुलिस मौजूद है और पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया मथुरा को। देखिए जरा रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा। खाली पेट न होते भजन गोपाला। जबरदस्ती इन्होंने हम कब्जा कर लिया। आज इसी तरीके से इस पर कब्जा करना चाहते हैं। एक्शन में योगी की पुलिस। छावनी में बदला मथुरा। हर संदिग्ध व्यक्ति और गाड़ियों की नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर खाकी का पहरा। यहाँ पर इस वक्त प्रशासन की मुस्तैदी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कृष्ण जन्मभूमि का मामला गर्मा गया है। कल 6 दिसंबर है। हिंदू संगठनों ने शाही मस्जिद में जलाभिषेक का ऐलान किया, जिसके बाद कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। योगी की पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निगरानी के लिए ड्रोन को भी तैनात कर दिया गया है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई भी अराजक तत्व कोई ऐसी हरकत ना करे, इसके लिए 140 से ऊपर ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर पहला मिलिट्री फोर्सेस, आरपीएफ और स्थानीय प्रशासन तैनात किया गया है, ताकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए या ड्रोन्स के जरिए इस वक्त नजर रखी जा रही है कि कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद से सटे आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। योगी की पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों को चेक कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मस्जिद की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस इलाके को 4 सुपर जोन और 4 जोन के साथ 8 सेक्टरों में बांटा गया है। मस्जिद के सभी प्रमुख एंट्री मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। ट्रैफिक के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। योगी की पुलिस की पूरी तैयारी है कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का माहौल कोई खराब न करने पाए। वही आपको बताने जा रहा हूं कि मथुरा में फिलहाल स्थिति क्या है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। योगी ने ये इंतजाम किए हैं। देखिए जरा क्या तैयारियां की हैं योगी ने। योगी की पुलिस, योगी का प्रशासन, तैयारी आपके सामने है। ये आप देख रहे हैं वो परिसर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये स्थिति है। मथुरा में धारा 144 लगा दी गई है। सबसे पहली चीज, लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। चप्पे चप्पे पर मथुरा में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। हर गाड़ी की, हर वाहन की चेकिंग की जा रही है कृष्ण की नगरी में।
घनी बस्तियों में बाकायदा ड्रोन उड़ रहे हैं। यूपी पुलिस के ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि क्या कोई अराजक तत्व, असामाजिक तत्व तो नहीं घूम रहा है। इसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग की, पुलिस और पैरामिलिट्री वहां मॉक ड्रिल कर रही है। भारी संख्या में पुलिस तैनात है। विवादित स्थल पर, यह जो स्थल है, इस स्थल पर वाहनों पर रोक लगा दी गई है, खासतौर पर इस इलाके में। और अब देखिए जरा, 2100 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं इस इलाके में। 8 एडिशनल एसपी, 8 एडिशनल एएसपी 8 तैनात किए गए, 16 डिप्टी एसपी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा 50 इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया इस इलाके में। 200 सब इंस्पेक्टर्स की तैनाती हुई है। हालात आप समझ सकते हैं। 10 सर्किल ऑफिसर यानी 10 सीओस को लगाया गया है। 1300 सिपाही लगाए गए हैं। इस पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है, जिसे आप आरएएफ के नाम से जानते हैं। 4 कंपनी पीएसी की लगा दी गई हैं। अब आप समझ सकते हैं सुरक्षा बंदोबस्त कितने चाक चौबंद है। 124 पॉइंट्स पर 124 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और इन 124 पॉइंट्स पर तैनाती की गई है पुलिस फोर्स की, रैपिड एक्शन फोर्स की, पीएसी की और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्हें तैनात किया गया है इन जगहों पर। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या ये हालात, सबसे पहले चुनाव नजदीक है। कुछ दिन पहले आपको बताऊं, केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं दिखाने जा रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट था, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय श्री राम, जय शिव शंभू और जय श्री राधे कृष्ण। और इस ट्वीट के बाद हो हल्ला शुरू हुआ। मायावती ने ट्वीट किया, उसके बाद वो दिखाने जा रहा हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव के मौके पर किया गया, अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। यह बीजेपी के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। कैसे इस पर सियासत हावी हो गई, कैसे केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, सपा सांसद बर्क सब इस सियासत में कूद गए। सुनिए जरा। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं, क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? इस समय जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़े काम नहीं है जिसको ले जा सके, इसीलिए जानबूझ करके मंदिर और भगवान का रास्ता अपना रहे हैं। भगवान के पास वही पहुंचता है जो तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है। अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान तो अयोध्या से है, काशी से है और मथुरा से है। इससे किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। भारत की अस्मिता की पहचान काशी, मथुरा और अयोध्या से है और ये भारत के सनातन काल से है। मैं समझता हूँ ये भारत का सबसे बड़ा। अब मथुरा की जो मस्जिद है उसकी बारी है, तो मतलब ये है कब तक ये मुद्दे और लाते रहेंगे। एक हमारे सामने हमारा मुल्क का आइन मौजूद है, आइन की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर। बहुत अफसोस की बात। हमारे देश में ना कई सालों का इतिहास गुम कर दिया गया है ना, गायब कर दिया गया है। इस वजह से लोगों को, कई लोगों में भ्रम है। तो कृष्ण का जन्म मथुरा के साथ, वृंदावन के साथ, अगर इसको लेकर कोई इस देश में शक करे तो बस हंसी आती और क्या बोले। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन ऐसे में यदि कोई मथुरा की बात कर देता है तो जिहादी समुदाय है वो बिलबिला जाता है। देखिए, मंदिर तो बन के रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी कोई रोक नहीं सकता। हार की, डर की बौखलाहट में कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि कुछ भी कहते जा रहे हैं। मौर्य जी, मानसिक संतुलन बना के रखिए। चुनाव के समय तो आप मंदिर की बात करेंगे ही करेंगे। हमने पहले ही कहा था